देखिए इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन सीरीज से। क्या होती है कंपोजिशन सीरीज, पहले ये समझ लेते हैं। अभी तक हमने किया सब नॉर्मल और नॉर्मल सीरीज, ठीक है। कंपोजिशन सीरीज क्या होती है, डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, इसके बाद हम बात करते हैं इस पे बेस्ड थ्योरम्स की, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज हमने अभी पढ़ा है सब नॉर्मल सीरीज, है ना। और सब नॉर्मल सीरीज कौन सी सब नॉर्मल सीरीज, G equals to G0 contains G1 contains G2 and up to so on contains Gn which equals to identity, ठीक है। A subnormal series this of a group G is called composition series for I lies between 1 to n, I lies between 1 से G1 से Gn तक, all non-trivial factor groups किस फॉर्म के होंगे भाई, Gi माइनस 1 मॉड Gi, Gi माइनस 1 मॉड Gi। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर पूरा अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। These are simple, हमें यहाँ पे सब नॉर्मल सीरीज बोला गया है। हमें ये पता है सब नॉर्मल सीरीज में G1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G0 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप होता है G1 का, G3 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G2 का। इस टाइप से सब नॉर्मल सीरीज होती है। फैक्टर ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप कहिए या फिर कोशेंट ग्रुप पढ़ चुके हो ना। कोशेंट ग्रुप हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम बताते हैं G mod H is a factor group if H is normal subgroup of G. This is a factor group if H is normal subgroup of G। अगर यहाँ पे देखिए G3 किसका नॉर्मल सबग्रुप है, G2 का, तो फैक्टर ग्रुप कैसे डिजाइन करोगे, G2 mod G3। आप इसको चाहे तो G mod H लिखिए, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से G2 G3 क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, यहाँ से मैं बना सकती हूँ कि G1 mod G2, क्योंकि G2 नॉर्मल सब ग्रुप है, G2 सब ग्रुप है, G2 सबसेट है G1 का, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्या कहता है कि ये जो सब नॉर्मल सीरीज है भाई, फैक्टर ग्रुप कोशेंट ग्रुप क्या होता है, जो नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं मैंने सेकंड चैप्टर के, जो कोसेट्स नेम से चैप्टर है ना, उसको कंप्लीट रीड करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नोट्स को रीड कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब यहाँ से देखिए ये कहता है कि ये जो सब नॉर्मल सीरीज है इसको हम कंपोजिशन सीरीज कहेंगे इफ फॉर I लाइज बिटवीन 1 to n। कोई भी उठा लो फैक्टर ग्रुप, G2 mod G3, G1 mod G2, इसके बाद जितने भी अंत तक जाते हैं ना, कोई भी फैक्टर ग्रुप उठा लो। all non-trivial factor groups are simple। अब सिंपल क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं भाई। ये कहता है कि जितने भी आपके पास नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप्स होंगे, नॉन ट्राइवल क्या होते हैं, देखो G इज सिंपल, G को आप सिंपल ग्रुप कहेंगे इफ G हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। G हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। दैट इज E and G are only normal subgroups
नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। कब? जब जी सिंपल है। और ये पता है आपको, ई और जी यानी कि आइडेंटिटी और जो इटसेल्फ ग्रुप होता है, ये जो सब ग्रुप्स हमारे पास है इनको हम क्या बोलते हैं? जी किसी भी ग्रुप के दो टाइप के आपके पास सब ग्रुप होते हैं, एक होते हैं ट्राइबल, एक होते हैं नॉन ट्राइबल। ठीक है, इन्हीं को जो ट्राइबल होते हैं ये होते हैं हमारे पास आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ। नॉन ट्राइबल में जो प्रॉपर सब ग्रुप आ जाता है, प्रॉपर सब ग्रुप, जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? नॉन ट्राइबल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ट्राइबल सब ग्रुप बोला गया है। नॉन ट्राइबल सब ग्रुप, ध्यान देना, ट्राइबल सब ग्रुप होते हैं ई और जी। अगर हम इनको सेकेंड फॉर्म में प्रॉपर और इम्प्रॉपर, अभी मैंने कहा ना यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो जो नॉन ट्राइबल होते हैं इन्हीं को हम प्रॉपर बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर। ठीक है, और जो ट्राइबल होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्लियर? तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि प्रॉपर और जो ट्राइबल नॉन ट्राइबल सब ग्रुप कौन से होते हैं। जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन ट्राइबल कहेंगे। सिंपल क्या होता है? जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ से, अब इस चीज को यहाँ से रिलेट करो। कहता है कि दिस सीरीज इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज इफ ऑल नॉन ट्राइबल फैक्टर ग्रुप, ऑल नॉन ट्राइबल फैक्टर ग्रुप्स आर सिंपल। जितने भी आपके नॉन ट्राइबल फैक्टर ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? सिंपल, यानी कि इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। समझ में आया? इसके पास कोई भी, क्योंकि ये भी तो एक फैक्टर ग्रुप भी तो एक ग्रुप ही होता है इटसेल्फ, है ना? फैक्टर ग्रुप हमने बोला है ना? फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप। तो नॉन ट्राइबल फैक्टर ग्रुप जी आई माइनस वन मॉड जी आई आर सिंपल, ये सिंपल है। दैट इज फैक्टर ग्रुप जी आई माइनस वन मॉड जी आई हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, इनका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। क्लियर दिस पॉइंट? आगे चलते हैं। अब ये जो आपके पास आया है जो फैक्टर ग्रुप है, एंड जी आई माइनस वन मॉड जी आई, दिस फैक्टर ग्रुप, अच्छा इसको पहले लिख लो, दैट इज फैक्टर ग्रुप कौन? जी आई माइनस वन मॉड जी आई। दिस फैक्टर ग्रुप ऑफ दिस सीरीज, कौन सी सीरीज? जो हम ये लेकर चले थे, ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड कंपोजिशन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक कंडीशन है कि जो आप इस सब नॉर्मल सीरीज से जितने भी आप फैक्टर ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर ग्रुप सिंपल है तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। और वो सिंपल कब होंगे? जब उनके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए, डेफिनेशन आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक लेमा आपके पास रहेगा इसके बाद, इसी पर बेस्ड, एवरी फाइनाइट ग्रुप G has a composition series। क्या कहता है? एक फाइनाइट ग्रुप G आपको दिया गया है, कहता है इसके पास एक कंपोजिशन सीरीज जरूर होगी, मतलब इसके जो फैक्टर, इसके सब नॉर्मल सीरीज के जो फैक्टर्स हम करेंगे वो क्या होंगे? सिंपल होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ से जो प्रूफ करेंगे बहुत इजी है, बस इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो, समझ लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डेफिनेशन से पढ़ते जाओ। अब भाई फाइनाइट बोला है तो इसमें जो नंबर होंगे जी में फाइनाइट होंगे, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं। सो मैं ले लेती हूँ, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू n, कि इसमें कितने नंबर है? n नंबर है, क्योंकि हमें फाइनाइट बोला गया है।
ओके, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये हम इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. ओके, वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन मेथड, बाय प्रिंसिपल, या डायरेक्ट लिख दो बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड. ठीक है, इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. इंडक्शन मेथड क्या होता है, पहले हम 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर k के लिए लेकर चलते हैं, k+1 के लिए प्रूव कर देते हैं. यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि अगर मैं n की इसका ऑर्डर, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप गिवन है ना, तो इसी पर इंडक्शन चलेगा, n पर इंडक्शन चलेगा, है. तो हम ले लेते हैं यहाँ से इफ n इज इक्वल्स टू 1. अगर n 1 है, इसका मतलब इसमें केवल एक ही नंबर है. कौन होगा, आइडेंटिटी, ऑब्वियसली. ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ g इज 1, दैट इज g has only one element which equals to identity, and identity is also improper subgroup. तो इसका ये खुद ही improper है, इसका तो फिर और निकल ही नहीं सकता. ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइवली ट्रू. आइडेंटिटी के लिए तो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, देन रिजल्ट इज ट्राइवल. ओके, सो अब हम लेकर चलते हैं कि अगर g का ऑर्डर n से लेस है, उसके लिए रिजल्ट हमारा ट्रू है. मतलब अगर g का ऑर्डर n से लेस है तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज होगी. ओके, सो सपोज दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर n से लेस रहेगा. All groups of order less than n. ठीक है, अब चलते हैं. अब हम n के लिए, जिसका n ऑर्डर है, उसके लिए प्रूव करते हैं. नाउ भाई जिसका ऑर्डर n से लेस है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर h मैंने लिया, h क्या है, जिसका ऑर्डर है n से लेस, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि H हैज़ कंपोजिशन सीरीज. तो ये रिजल्ट हमारा एग्जिस्ट करेगा, जो हम यहाँ पे लेकर चले हैं इंडक्शन मेथड से. क्लियर दिस पॉइंट. अब हम जिसका ऑर्डर n है उस ग्रुप के लिए प्रूव करते हैं. सो नाउ इफ G इज सिंपल, अगर G मेरे पास सिंपल ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे. देन G has only 2 normal subgroups, say E and itself G. Then सब नॉर्मल सीरीज यहाँ पे डिफाइन कीजिए. ठीक है, देन G इक्वल्स टू G नॉट, क्योंकि G नॉट तो इक्वली है. कंटेन्स आइडेंटिटी, इसका और कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं. अगर सिंपल है तो इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा, आइडेंटिटी और G, है ना. G हैज़ ओनली, या आप यहाँ पे लिख सकते हो G हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप. अगर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, जो कि दोनों हो जाएंगे. विच इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैं इसको G1 लिख देती हूँ, विच इक्वल्स टू आइडेंटिटी. अब देखिए जरा, क्या ये, अगर मैंने कहा G सिंपल है, तो ये जो हमारी सब नॉर्मल सीरीज है, दिस इज कंपोजिशन सीरीज ऑफ G. कैसे है कंपोजिशन सीरीज भाई, यहाँ पे अगर आप फैक्टर ग्रुप बनाना चाहें, इसके पास 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप है, G mod E एंड G mod G, मतलब क्या रहेगा, आइडेंटिटी, है ना. तो इनका तो कोई निकल ही नहीं सकता, इसका तो कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं, तो इनका कोई भी प्रॉपर फैक्टर ग्रुप के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा. और अगर कोई फैक्टर ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, वो कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी. तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हमारे पास रहेंगे, कौन, एक G इटसेल्फ और एक आइडेंटिटी.
क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर ग्रुप बनेगा, जी मॉड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जी नॉट मॉड G1। ये एक ही फैक्टर ग्रुप यहाँ पे फैक्टर ग्रुप आ रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर ग्रुप है दिस हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, नो प्रॉपर सब ग्रुप। अब आप देखिए इसके बीच में कोई है ही नहीं, भाई इन दोनों के बीच में होता तो इसके पास मिल जाता, प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाता। अब इनके बीच में कोई है ही नहीं इस सीरीज में, G2 G3 G4 या इनके बीच में कोई हो तो ऐसा नहीं है। तो ये कैसा होगा भाई, ये सिंपल हो जाएगा। ये कैसा है, सिंपल फैक्टर हो जाएगा। सिंपल फैक्टर है तो हमने डायरेक्ट इसको क्या बोल दिया, कंपोजिशन सीरीज बोल दिया। ठीक है, ये तब बताया जब G सिंपल है। अगर मैं कहूँ इफ G इज नॉट सिंपल, G इज नॉट सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप, अगर सिंपल ग्रुप नहीं है देन G हैज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, देन G has proper normal subgroup, normal subgroup। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप से H मैं ले लेती हूँ कि H इसका प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है, दैट इज H क्या होगा भाई, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होगा। अगर प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है तो ये कंडीशन हम इंडक्शन से लेकर चले थे, ये क्या कहती है, देन बाय इंडक्शन। और हाँ एक चीज और इसमें ऐड करो कि H हम ले लेते हैं एंड लेट H इज मैक्सिमल, ध्यान देना यहाँ पे, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, इसका मतलब H के बाद G का ही नंबर आएगा, H और G के बीच में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो G का नॉर्मल सब ग्रुप हो। क्लियर दिस पॉइंट, H और G के बीच में कोई भी ऐसा नहीं होगा सबसेट G का जो उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो। ये हमने क्या लिया, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया। ठीक है, अगर ये H से लेस है, अगर H से लेस है देन ऑब्वियसली यहाँ पे बता सकते हो, इसके बाद एक लाइन लिख सकते हो, देन ऑब्वियसली order of H less than N, then by induction H has composition series, composition series। ध्यान देना यहाँ पे, कंपोजिशन सीरीज। भाई H के पास कंपोजिशन, यही तो हमने कहा था इंडक्शन में कि हम सपोज करते हैं कि रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन n, यानी जिसका n से लेस होगा उसके पास क्या होगी, कंपोजिशन सीरीज होगी। ठीक है, चलिए अगर H के पास कंपोजिशन सीरीज है तो हम लेकर चल पड़ते हैं भाई, कौन सी रहेगी वो कंपोजिशन सीरीज। लेट H इक्वल्स टू H नॉट contains H1, contains H2, contains up to so on HS which equals to identity। ठीक है, ये हमने लिया कंपोजिशन सीरीज। अगर कंपोजिशन सीरीज है क्या कंडीशन रहेगी, वेयर HJ-1 mod HJ, दिस इज सिंपल फैक्टर ग्रुप, सिंपल फैक्टर ग्रुप। तो इसका जो भी आपने फैक्टर ग्रुप बनाया वो कैसा होगा, सिंपल होगा, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज है। क्लियर, अब चलते हैं। अब यहां से हमें ये पता है कि H जो है ना, H किसका सबसेट है, G का सबसेट है। चलो इसी का यूज करते हैं। नाउ कंसीडर द सीरीज, कौन सी सीरीज, G, where H is subset of G। ठीक है, H, क्योंकि H हमने यहाँ पे क्या कहा है कि भाई अगर G सिंपल नहीं है तो H उसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, वो हमने H ले लिया। अब इसकी वैल्यू, H की वैल्यू E भी हो सकती है, G भी हो सकती है, इसका बिल्कुल प्रॉपर सब ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल तो है नहीं। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए, तो यहाँ से एक हमारे पास एक सीरीज और निकल के आती है, दिस इक्वल्स टू H नॉट। भाई इधर मैं बोल सकती हूँ ना, इधर मैं लिख सकती हूँ कि G कंटेन्स H, H इक्वल्स टू H नॉट
कंटेन्स H1, कंटेन्स H2, कंटेन्स अप टू सॉन, यहाँ से हमने लिखा कंटेन्स HS विच इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब देखिए जरा सिंस, अब आप देखोगे ना तो इधर जैसे जैसे जाओगे राइट साइड में तो इसके ऑर्डर कम होते जाएंगे, यानी लास्ट में केवल ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर केवल 1 है, जिसके पास केवल आइडेंटिटी नंबर है। इसका मतलब इधर जब जाओगे तो इनका ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने क्या कहा था, H क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब H और G के बीच में ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं आएगा जो इनके बीच में आता हो, ठीक है, इसलिए हमने कहा था मैक्सिमल लेकर चलेंगे। सिंस H is maximal normal subgroup, अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, therefore G mod H कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। G mod H इज सिंपल। अगर भाई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये सिंपल होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई आएगा नहीं, इनके बीच में नहीं आएगा तो इसका जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं H1 और G की बात करती हूँ, अगर मैं इनका फैक्टर फॉर्म करती हूँ G mod H1, तो G mod H1 के बीच में तो H0 भी आ गया ना, या G mod H2 ले लो, G mod H2 लेंगे तो H1 आ गया बीच में, तो G mod H1 का कोई और हो सकता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब वो फैक्टर ग्रुप जरूरी नहीं कि सिंपल हो, है ना। तो हमने यहाँ पे कहा क्योंकि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो G mod H कैसा होगा, सिंपल होगा, ठीक है, सिंपल फैक्टर ग्रुप। क्लियर। अगेन each Hj minus 1 mod Hj इज सिंपल फैक्टर। क्यों आए भाई सारे के सारे सिंपल फैक्टर, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यूशन में चलते रहे, भाई हमने तो यहाँ पे एक की बात की ना कि ये अगर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, फिर हम नेक्स्ट को ले सकते हैं, फिर जैसे हमने H लिया ऐसे ही हम K ले सकते हैं, अगर वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो वो भी हमारा सिंपल होगा। सो इस टाइप से अगर हम प्रोसेस को कंटिन्यूशन में रखेंगे तो हमारे पास ईच जो फैक्टर ग्रुप होंगे ये कैसे होंगे, सिंपल फैक्टर ग्रुप, ठीक है। यानी जो ये सीरीज हमने ली है इसमें सारे के सारे कैसे रहेंगे कि उनके फैक्टर ग्रुप क्या बनेंगे, सिंपल बन रहे हैं। इसका मतलब अगर G सिंपल ग्रुप नहीं है तो भी इसकी जो सब नॉर्मल सीरीज थी वो भी क्या बन रही है, हमारे पास कंपोजिशन सीरीज बन रही है। क्लियर दिस पॉइंट। तो ये हमने एक के लिए प्रूव करके दिखा दिया। अब हम हर एक के लिए नहीं करेंगे, हर एक फैक्टर के लिए हम लिख देंगे कि ये क्या होंगे भाई, ईच Hj minus 1 mod Hj is simple factor group. So therefore above series कौन सी, जो H वाली सीरीज थी, above series of G is composition series, ठीक है। तो अगर n ऑर्डर लिया तो भी हमें क्या मिला, तो भी हमें ये मिला कि G के पास जो सीरीज होगी सब नॉर्मल वो कैसी होगी भाई, कंपोजिशन सीरीज होगी। क्लियर दिस पॉइंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ G इज कॉम्यूटेटिव, सारे रिजल्ट यहाँ पे काम आने वाले हैं BSc के ग्रुप थ्योरी के, ठीक है। खासकर जो नॉर्मल सब ग्रुप हमारा होता है ना, जो कोसेट्स चैप्टर होता था उसमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको, वो उसके नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई। कॉम्यूटेटिव ग्रुप हैविंग अ कंपोजिशन सीरीज देन G इज फाइनाइट। क्या उसी का कन्वर्स पार्ट नहीं लग रहा आपको? एक चीज ऐड कर दिया इसमें, वहां पे बोला था कि G अगर फाइनाइट है तो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, समझ में आया? G फाइनाइट है तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज होगी। यहाँ पे कहता है कि अगर G कम्यूटेटिव है और उसके पास कंपोजिशन सीरीज है तो G मेरा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले ना थोड़ा सा एक रिजल्ट हम समझते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए।
जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो एक रिजल्ट हम यहाँ से क्लियर करते हैं। उससे पहले देखिए, ये आप अगर अपने एग्जाम में लिख दोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट वी स्टडी द नेचर ऑफ अच्छा, कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप होता है, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेचर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ एवरी सिंपल अबिलियन ग्रुप। अब ध्यान देना यहाँ से, सिंपल ग्रुप हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बट अबिलियन के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड होती जाती हैं, है ना। और जब हम अबिलियन पढ़ते हैं और नॉर्मल सब ग्रुप में चले जाते हैं तो एक दूसरे से बहुत ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपस में रिलेट करते हैं। चलो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ओके, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट G इज अबिलियन। अगर G अबिलियन है तो क्या होगा भाई, इसके जो भी सब ग्रुप्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। देन इट हैज, या ये बोल सकते हो each subgroup of G is normal। नॉर्मल क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी एक थ्योरम बताई थी आपको, एक रिजल्ट आता है बीएससी में कि भाई H और K, H एंड K अगर सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स ऑफ G, H और K अगर सब ग्रुप्स हैं, देन H इंटू K ये भी सब ग्रुप होगा इफ एच के इक्वल्स टू के एच। मतलब एक तरह से ना हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे हम सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स की भी करेगी, तो जितने भी इसके सब ग्रुप्स होंगे ना वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर अबिलियन है तो इसके सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे, पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम कह रहे थे कि वो सिंपल भी होगा, अबिलियन भी दे रखा है, ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप की हम बात करते हैं जो सिंपल भी हो और अबिलियन भी हो। अब सिंपल हम ग्रुप को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कंपोजिशन सीरीज है तो वहाँ तो फैक्टर ग्रुप आएगा, बट फैक्टर ग्रुप आपको पता है ना कि अबिलियन ग्रुप का फैक्टर ग्रुप भी क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, चलो यहाँ से सेकेंड रिजल्ट पहले क्या है उस पर ध्यान दो। सिंस G इज सिंपल, G is simple, then G has no proper normal subgroup। दोनों रिजल्ट क्लियर। अब यहां से देखिए जरा, हमने अगर उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, अब देखो अगर H मेरे पास है सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, तो ऑर्डर ऑफ H जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, इसी बंद करना पड़ेगा क्या। ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H जो हो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। किससे? लैग्रेंज थ्योरम से हम बताते हैं कि भाई अगर H जो हो सब ग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कहा कि G मेरे पास कैसा है, सिंपल है। अगर सिंपल है तो उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो भी सब ग्रुप ही, अगर कोई ऐसा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसको कौन डिवाइड करेगा। देखो हमने कहा कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब या तो आइडेंटिटी होगा, इसका ऑर्डर कितना होता है 1, या फिर ऑर्डर ऑफ G है, और
मतलब जीस को डिवाइड करेगा। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि जी के पास अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो लैग्रेंज थ्योरम से अगर हम देखें तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो दो सब ग्रुप होंगे, कौन, आइडेंटिटी एंड जी, है ना। अगर ये डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी को, अगर ऑर्डर ऑफ ई डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा। मान लीजिए मैं इसका ऑर्डर एन ले लेती हूँ, जी का ऑर्डर एन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या मिला मुझे, एन मिल गया। अगर ऑर्डर ऑफ जी को दूसरा सब ग्रुप कौन है, इटसेल्फ है, मतलब n बाय n, मतलब क्या मिला, n मिला। अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर ऑर्डर ऑफ g मेरे पास n है तो n कैसा होगा, n प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं, आइडेंटिटी और जी। उससे उसके ऑर्डर से अगर आप डिवाइड करते हो ऑर्डर ऑफ जी को तो या तो आपको 1 मिल रहा है या फिर n ही मिल रहा है। ये किस केस में मिलता है, किसी प्राइम नंबर में। किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कौन करेगा, या तो 1 करता है वो इटसेल्फ नंबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिला कि अगर वो प्रॉपर नॉर्मल सब अगर जी के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है सो जी मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। समझ में आया, जी मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो आपको समझाया गया है, ठीक है। अच्छा जी, जी हमारे जी का ऑर्डर कैसा होगा भाई, प्राइम होगा। अगेन we know that every group of prime order कैसा होता है, of prime order is cyclic। ये भी हम पढ़ चुके हैं, every group of prime order is cyclic, okay। and subgroup of cyclic group is also cyclic। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सिंपल अबिलियन ग्रुप, सबको अगर हम कड़ी टू कड़ी जोड़ दें, कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुरू में हम लेकर चले थे सिंपल अबिलियन ग्रुप, है ना। एवरी सिंपल अबिलियन ग्रुप जी इज साइक्लिक इसको रफ करना था, इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ये निकल के आया मेरे पास, प्राइम ऑर्डर and we also know that every subgroup and factor group को भी इंक्लूड करो, and factor group is also abelian। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, सिंपल अबिलियन ग्रुप लेकर चले थे, एवरी सिंपल अबिलियन ग्रुप जी इज साइक्लिक होगा, प्राइम ऑर्डर का होगा। वी ऑल्सो नो दैट एवरी सब ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप इज ऑल्सो अबिलियन। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्लियर भाई। अब हम हमारा रिजल्ट प्रूव करते हैं, थ्योरम थी वहाँ पे आ जाओ। क्या कह रहा था कि जी इज कम्यूटेटिव ग्रुप हैविंग कंपोजिशन सीरीज, जी को फाइनाइट प्रूव कर दो। चलो अब हमारी थ्योरम प्रूव करते हैं। गिवन क्या है भाई, गिवन दैट जी इज अबिलियन ग्रुप एंड जी हैज कंपोजिशन सीरीज ऑल्सो। ठीक है, चलो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी इज फाइनाइट, ये हमें प्रूव करना है। ओके,
कंपोजिशन सीरीज की बात हो रही है तो हम लेकर चलते हैं, लेट G इक्वल्स टू G0 कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 कंटेनिंग क्यों बोल जाती हूँ, कंटेन्स Gn इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये हम ले लेते हैं कंपोजिशन सीरीज, क्योंकि कंपोजिशन तो बोला गया है। बी अ कंपोजिशन, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगी भाई, बार बार लिखना पड़ रहा है, कंपोजिशन सीरीज ऑफ G ऑफ ग्रुप G, बट आपको ये लैंग्वेजेस पूरी करनी है एग्जाम में, ठीक है। देन अगर कंपोजिशन है तो रिजल्ट क्या आएगा, देन ईच नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल का मतलब आप प्रॉपर लिख सकते हैं, ईच नॉन ट्राइवल या फिर प्रॉपर, ठीक है। ईच नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप Gi+1 mod Gi, दिस इज सिंपल, ठीक है। अब ये फैक्टर ग्रुप किसका है, G का है, और G कैसा है, अबिलियन ग्रुप है, तो फैक्टर ग्रुप भी अबिलियन होगा, और ये कैसा है, सिंपल भी है, तो ये रिजल्ट अप्लाई कर दो जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। ओके, पहले बता दो, एज G इज अबिलियन, देयरफॉर +1 नहीं, -1 G जो बड़ा होता है, ग्रुप जो होता है, सब ग्रुप नीचे आता है ना, सब ग्रुप से डिवाइड करते हैं हम, ठीक करना है इसको, कहीं मैं बाय मिस्टेक लिख जाऊं तो ध्यान रखना। Gi-1 mod Gi, ये भी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। दिस इज अबिलियन, और यहां से क्या है, सिंपल ग्रुप, समझ में आया। तो ये मेरे पास अबिलियन भी है, सिंपल भी है, और इसी के लिए हमने रिजल्ट ऊपर डिस्कस किया था। हैंस बाय अबाउ डिस्कशन क्या आएगा भाई, ऑर्डर ऑफ Gi-1, ऑर्डर ऑफ Gi-1 mod Gi, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, इज प्राइम। यही तो बोला है हमने, जो अभी डिस्कस करा, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं होगी, ठीक है। सो बाय अबाउ डिस्कशन ऑर्डर ऑफ, क्योंकि ये क्या है, अबिलियन और सिंपल ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, प्राइम निकलेगा। दैट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ Gi-1 mod Gi इज प्राइम नंबर, ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर प्राइम नंबर है तो हम ले लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ Gi-1 mod Gi, हमने ले लिया यहाँ पे Pi, ओके। और हमें ये पता है भाई, सिंस Gr-1 mod Gr इज आइसोमॉर्फिक टू Gr-1 होगा, मोड आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक है, एंड ऑर्डर ऑफ Gr-1, अगर मैं यहाँ पे I को R ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Pr आ जाएगा। इसका ऑर्डर मैंने Pi लिया है, तो I के प्लेस पर R पुट कर दो, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, Pr हो जाएगा, ओके। ये इसके आइसोमॉर्फिक है, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ Gr-1 इज, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, Pr, क्योंकि ये ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक है, इसका ऑर्डर Pr है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, Pr, क्योंकि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है अगर आइसोमॉर्फिक होते हैं तो, है ना। अगेन Pr-1 अगर मैं यहाँ से लेती हूँ Pr-1, तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, अगर मैं Pr-1 लेती हूँ तो ऑर्डर ऑफ Gr-2 mod Gr-1, जैसे हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ Gi-1 mod Gi Pi आता है, अगर मैं यहाँ पे R-1 पुट कर दूँ I को, तो इधर क्या हो जाएगा, Pr-1, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये Pr-1 नंबर अगर इस ग्रुप का ऑर्डर है, देन दिस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक रिजल्ट हमारे पास होता है Gr-2 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ Gr-1। हम ये लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G mod H को
ऑर्डर ऑफ जी मॉड ऑर्डर ऑफ एच लिख सकते हैं क्वेश्चन ग्रुप में, ठीक है। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। दिस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी आर माइनस 2 और इसका ऑर्डर मैंने यहाँ से निकाल ही लिया, डिवाइड बाय पी आर, ऑर्डर निकाल लीजिए। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी आर माइनस 2 आ जाएगा पी आर इंटू पी आर माइनस 1। समझ में आया? ऑर्डर ऑफ जी आर माइनस 2 मिल गया मुझे, ठीक है। अगर इसी टाइप से हम करते रहेंगे कंटिन्यूइंग लाइक दैट, कंटिन्यूइंग लाइक दैट, तो हमारे पास क्या रहेगा लास्ट में, वी गेट। अब देखो पहले हमने ऑर्डर बताया जी आर माइनस 1 का, फिर हमने ऑर्डर निकाला जी आर माइनस 2 का, मतलब हमारी सीरीज डिक्रीज हो रही है। कहाँ तक जाएगी? जी नॉट इक्वल्स टू जी तक आ जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट? यहाँ पे मेरे पास जी आर, यहाँ पे जी आर माइनस 1, जी आर माइनस 2, उल्टा कर दिया ना, हाँ ना, ठीक है, जी आर माइनस 3, इस टाइप से। तो इसका ऑर्डर फाइनाइट मिल गया, इसका ऑर्डर फाइनाइट मिल गया, इसका ऑर्डर फाइनाइट मिल गया, चलते रहेंगे। अब इसका ऑर्डर पी आर इंटू पी आर माइनस 1 मिला मुझे। अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी फाइंड आउट करती हूँ, सो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, P1 इंटू P2 अप टू सॉन पी आर माइनस 1 इंटू पी आर। ये मेरे पास किसका रहेगा, ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी आर माइनस 2 का निकाला, जी आर माइनस 3 का निकाल सकते हो, जी आर माइनस 4 का निकाल सकते हो, और यहाँ तक आते आते सबकी मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस। और ये क्या है, कोई प्राइम नंबर, यानी कि एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर। और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट नंबर आ जाता है, इम्प्लाइज दैट जी इज फाइनाइट ग्रुप। यही प्रूव करना था। क्लियर? तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। इसके बाद थ्योरम है, बहुत लेंथी है, और उसमें भी हमारे जो जितना भी ग्रुप थ्योरी, मैं पहले ही कहा था आपको, ग्रुप थ्योरी के बीएससी का रिजल्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, कहीं पे फंस गए ना यहाँ पे कि इस स्टेप में ये कैसे यूज़ कर लिया, अगर हमें नहीं पता कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, तो टोटली ऊपर से जाएगा सिर के, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए नोट्स जो मैंने डाले हैं एप्लीकेशन में, पहले उनको इत्मीनान से पढ़ो, रोज़ पढ़ो। जैसे मैंने कहा, इन थ्योरम्स के लिए आपको कोसेट्स चैप्टर के नोट्स रीड करने हैं। फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दो, कोसेट चैप्टर के रीड करो। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्लास में थ्योरम करवाऊंगी, उसके लिए आपको थर्ड चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं, जिसमें होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म गिवन है। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।